औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, क्लास 9th बॉयज़ हाई स्कूल कोटलरी जुर्मावर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कई दिनों से हम इसी चैप्टर के बारे में क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स का पेज नंबर 128 सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.1 आज हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी तवज्जो पूरी तरह क्वेश्चन की जानिब रखें। क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और इसकी जो रिलेवेंट डायग्राम टेक्स्ट बुक में दी गई है वो भी मैंने ऐसे ही बना के रखी है। पहले मैं क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन इज दैट इन फिगर 6.26, प्यारे बच्चों ये फिगर जो है इसकी जो नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक दैट इज 6.26। If x plus y equal to w plus z, then prove that AOB is a line। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन के जो डायग्राम है इसकी जानब आते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो ये जो डायग्राम है यही है क्वेश्चन। पहले आपको ये अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो डायग्राम है ये किस तरह की डायग्राम है, इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं और कौन कौन से लाइन्स हैं। देखिए यहाँ पर ए बी जो है इसके ऊपर दो एंगल्स हैं एक्स वाई। यहाँ पर ओ सी एक आर्म है यहाँ पर ए बी के ऊपर, और ए बी के जो डाउनवर्ड है नीचे की जानब यहाँ पर दूसरी आर्म है ओ डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह। इसके जानब इस नीचे वाले की साइड में मज़ीद दो एंगल्स हैं, एक है डब्ल्यू और दूसरा है जेड। क्वेश्चन के मुताबिक एक्स प्लस वाई ये दो एंगल्स हैं, इन दो एंगल्स का सम जो है वो इक्वल है इन दो एंगल्स के सम के बराबर। ठीक है, शाबाश। हमें क्या प्रूव कर रहे हैं? हमें ये प्रूव कर रहे हैं कि जो ए ओ बी लाइन सेगमेंट बनती है इट इज़ अ लाइन। That it means that we have to prove that it is a straight line। ठीक है, ये है क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट ओ है, किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉइंट के चारों जानिब यानी कि मुकम्मल जो सर्कल बनता है गोल, कितने भी एंगल हों इनका सम जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। जो यहाँ पर सिचुएशन है, ये पॉइंट ओ है, इसके चारों जानिब चार एंगल्स हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई, तीसरा है जेड और जो चौथा है वो है डब्ल्यू। इस तरह हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज 360 डिग्री। ब्रैकेट में हम इसका रीज़न यहाँ पर लिखते हैं, सम
of angles around a point is always equal to 360 डिग्री। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इन चारों एंगल्स को हम पीयर्स में लिखेंगे, दो को हम अलग करेंगे और दो को अलग करेंगे एक ही साइड में, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इन दो को हम अलग रखते हैं विद इन ब्रैकेट्स, प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। बट ये दो एंगल्स हैं और ये दो एंगल्स हैं, क्वेश्चन के मुताबिक इन दो एंगल्स का सम जो है वो इक्वल है इन दो एंगल्स के सम के बराबर। बट हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू। यहाँ पर लिखेंगे हम इसका रीज़न गिवन, ये क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर दिया हुआ है हमें, ठीक है। एम्पलाइज दैट, अब हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे ये एंगल एक्स और एंगल वाई, ऐसे ही एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस ये जो यहाँ पर आप ये यहाँ पर पूरी तरह आप ध्यान रखें, एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू जो है, इन दो एंगल्स के बदले हम फिर एंगल एक्स और एंगल वाई दोबारा लिखते हैं, क्योंकि ये जो दो एंगल्स हैं उनका सम जो है वो इक्वल है एक्स प्लस वाई, ठीक है। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 360, यानी कि इन दो एंगल्स के बदले हम ये फिर लिखेंगे दोबारा यहाँ पर इज इक्वल 360। अब आप क्या देखते हैं, एंगल एक्स यहाँ पर भी एंगल एक्स है, यानी कि ये 2 टाइम्स बनता है। इस तरह एंगल वाई यहाँ पर भी ये दोबारा एंगल वाई बनता है, हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 2 टाइम्स एंगल वाई, ऐसे 2 टाइम्स एंगल एक्स या 2 एंगल एक्स प्लस 2 टाइम्स एंगल वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम 2 को कॉमन यहाँ पर करते हैं, 2 ट्वाइस एंगल एक्स में से भी 2 को हम कॉमन निकालते हैं और यहाँ पर भी, और इसमें से भी हम 2 को एज फैक्टर कॉमन लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2 इंटू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू जो 360, अगर इसमें से हम 2 को कॉमन निकालते हैं, नहीं फैक्टर निकालते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 180, क्योंकि 2 इंटू 180 जो है वो 360 बनता है, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट हियर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें क्या जो यहाँ पर रिजल्ट निकलता है, एंगल एक्स, ये एंगल एक्स है प्लस एंगल वाई, ये हमें किसके बराबर निकलता है 180 डिग्री के बराबर है। आपको ये मालूम है कि किसी भी साइड के एक ही जानब अगर 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स हों, उनका सम जो है अगर वो 180 डिग्री के बराबर हो तो जो लाइन होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। ऐसे यानी कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर बट दीज फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, हेंस AOB is a line. AOB is a line. Line means it is a straight line. ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही एक ही जानिब में जितने भी एंगल हों वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा उनका सम, ठीक है। ये तो हमने प्रूव किया कि अगर इस डायग्राम में ये दो एंगल जो हैं इनका सम जो है अगर वो इन दो एंगल्स के सम के बराबर हैं तो जो ये AOB जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है AOB। प्यारे तलबा व तालिबात, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6.1, और जो टॉपिक है वो चल रहा ही है, हमें इसके आगे भी कुछ एक्सरसाइज करने हैं लाइन्स एंड एंगल्स। आप अपने घरों में अपनी किताबों के साथ जुड़ी रहें।
और इन क्वेश्चंस को फिर एक बार प्रैक्टिस करें, बार बार ट्राई करें। और जो डायग्राम है ये आप अपने जो आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ज़रिए आप इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करें, ताकि आपको ये अच्छी तरह क्वेश्चन समझ आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ऑफलाइन वर्चुअल मोड के ज़रिए इस क्लास को वॉच किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।